तो स्वर्ग में ये चला जाता था आकाश से अपने ऐसे उड़कर सिद्धि से। तो वहाँ के देवता लोग उसका बहुत आदर करते थे कि बड़ा महापुरुष है और यहाँ तक पहुँच जाता है, बड़ा सत्कार करते थे, उसको आदर देते थे, विचार सुनते और सुनाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं विष्णु लोक में चलता हूँ। विष्णु लोक में पहुँच गया। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, परमेश्वर जी गर्भ योगेश्वर, गर्भ योगेश्वर यानी जो गर्भ में ही वो सिद्ध बन गया था, योगी बन गया था और इसी बात बना हुआ था सुखदेव। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेवे, कहें कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। राजा कहते सुखदेव जी बगैर गुरु के साधना करता था, भगवान की भक्ति करता था, सेव माने पूजा सेवा, और वो स्वर्ग पहुंच गए। विष्णु जी के लोक में एक होटल है। स्वर्ग एक होटल होता है जहां पर पुण्यकर्मी प्राणी ही जा सकते हैं। उसके पिछले संस्कार, जिसके पास पिछले पुण्य होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। जैसे सेठ लोग या साहूकार व्यक्ति पैसे वाले गर्मियों के दिनों में हरियाणा से और कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं, 1-2 महीना वहाँ रुकते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं होटल में और वहाँ दो महीने मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई काम नहीं, खाओ पियो रेस्ट करो। लेकिन वो अपनी जेब से सब खर्च कर रहे हैं। जब वो जेब ढीली हो जाती है तुरंत वापस कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा ये होटल। तो वो फिर एक वर्ष फिर पैसे धंधा करते हैं, फिर पैसे कुछ बचाते हैं, कुछ पैसे अच्छे हो गए तो वहाँ स्वर्ग यानी शिमला पहुँच जाएंगे, नहीं तो वहीं गर्मी में जो का तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे ये स्वर्ग है। यहाँ पुण्य करते हैं, साधनाएं करते हैं तो स्वर्ग में जाकर उस होटल में अपनी कमाई को खा करके वहाँ सारी बकवादें कर करा कर वापस फिर फ्यूज होकर के नरक में जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ऐसा जो विष्णु जी के उपासक हैं उनके लिए वहाँ एक अलग से होटल बनाया हुआ है स्वर्ग। प्रत्येक जैसे विष्णु लोक में भी, शिवलोक में भी और ब्रह्मा के लोक में भी एक एक होटल यानी स्वर्ग अलग से रेस्ट हाउस टाइप है। और एक कॉमन स्वर्ग है, साधारण स्वर्ग, सबका साजला स्वर्ग है जिसमें इंद्र देवता उसका राजा है। तो वो विष्णु लोक में चला गया और उस रेस्टोरेंट में, रेस्ट हाउस में जाकर रुकने की चीज प्रार्थना की। उस स्वर्ग में रहने के लिए वहां यानी पहरेदारों से कहा कि मैं इस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ कुछ दिन। तो उन पहरेदारों ने, जो वहाँ के पौरिया थे, जो वो गेट कीपर थे भगवान विष्णु के उस स्वर्ग के, उस होटल के, रेस्टोरेंट के, रेस्ट हाउस के, उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले के कुछ नियम हैं, वो अधिकारी होना चाहिए। जैसे सरकारी रेस्ट हाउस में कोई मेरे तेरे के साथ लल्लू पंजू नहीं रुक सकता, वो सरकारी अधिकारी, और वो भी जो अधिकारी हो के वहाँ रुक सकता है वही वहाँ रुक सकता है। अन्य को वहाँ के पहरेदार, वहाँ के पीएन, वो चपड़ासी नहीं रुकने देंगे। ऐसे ही वो सुखदेव ऋषि वहाँ पहुँच गया। वो उन्होंने कहा जी आप अपना लाइसेंस दिखाओ। कहने लगे क्या आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना आई कार्ड दिखाओ, आपके गुरुजी कौन है। अब सुखदेव जी तो जैसे स्वर्ग में जाते थे, उसने सोचा था वहां भी तेरे ऐसे ही बिछौने बिछेंगे। वहां पर देखा कि सारी बात विपरीत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की क्या आवश्यकता है जब मैं ऐसे आ गया हूं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के कि जिनके ये गुरु हो, और गुरु भी प्रमाणित हो, यो नहीं कोई तू मेरा गुरु मत तेरा चेला, नहीं, कुछ प्रमाणित गुरु होता है और वही उसी गुरु से उपदेशी है और उससे साधना की हुई है, तो वो यहाँ इस रेस्ट हाउस में रुक सकता है, इस स्वर्ग में रुक सकेगा।
अब सुखदेव जी कहने लगे मेरा तो कोई गुरु नहीं, बता मैं बगैर गुरु के यहां आ गया, कमाल की बात करते हो तुम। वो पहरेदार बोले जी हम कोई कमाल की बात नहीं कर रहे, भगवान का आदेश है। अब उसने सोचा, कहने लगे तुम भगवान विष्णु से कहो कि सुखदेव ऋषि आए हैं। अब उन्होंने जाकर संदेशा दे दिया भगवान से कि प्रभु एक मृतलोक से सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो इस अपने स्वर्ग के अंदर कुछ दिन रुकने की का आग्रह कर रहे हैं, हठ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुरु कोई नहीं है, वो हमारी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कहो भगवान से और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, आपका क्या आदेश है। विष्णु भगवान बोले मैं आऊँ, चलो वहीं पर। भगवान विष्णु आए, अपने घर से बाहर निकले और सामने सुखदेव को भी बुला रखा था उन पार्षदों से, उन अपने सेवकों से। तो जैसे उसने तो सोचा था भगवान विष्णु सीने से लगाएंगे, नोकेंगे, वाह भाई वाह बड़ा कमाल किया आपने, तो बड़े महापुरुष हो, यहाँ पहुंच गए, बड़े सिद्ध हो। लेकिन कहते हैं मर्यादाहीन व्यक्ति तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अच्छा नहीं लगता। एकदम भगवान का मूड ऑफ था और जैसे कोई किसी अधिकारी तो मिलन जावे, आज तो लेकर जावे कि वो मेरा जानकार है, जाते मुझे बहुत प्यार देगा, और वो कहा भाई कैसे आया, क्या काम है, तो 90% तो वो व्यक्ति वहीं पर जान जा है कि आज इसके तेवर ठीक हो ना। तो जो कहना चाहता है वो भी चुप हो जाता है कि एक बात कहूं इसके आगे भाई। तो जो ही इस भगवान ने पूछा कहाँ ऋषि जी कैसे आना हुआ, क्या बात है। अब सुखदेव तो फ्यूज हो गया, आधा ढीला तो वहीं हो गया कि भाई भगवान तो आज कुछ तो है ना सींग पिना रहे हैं। तो डरता डरता कहता है कि जी मैं स्वर्ग में रहना कुछ दिन रुकने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु ने अपने सेवकों से पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं रुकने दिया ऋषि जी को तुमने। तो उन्होंने कहा भगवान इनका कोई गुरु नहीं है। भगवान बोले अरे क्या तेरा गुरु नहीं है। तो विष्णु वो सुखदेव जी कहने लगे कहा जी मेरा कोई गुरु नहीं है। कहने लगा भाई गुरु बना और वापस जा पृथ्वी पे, और फिर तू यहां आ कमाई करके मेरे लोक की मेरी साधना कर, उस मेरे सच्चे मेरे वाले गुरु से जो नाम लेकर, जो मेरा अधिकारी गुरु है जिसको मैंने प्रमाण पत्र दे रखा। अब सुखदेव ऋषि कहता है कि भगवान पृथ्वी मेरे समान कोई ऋषि नहीं। अब भगवान विष्णु बोले सुखदेव यह भी कमजोरी है तेरी, ये भी तेरी वीकनेस है, तेरी नालायकी है कि तू अपने आप को इतना अंडी मान चुका कि तेरे बराबर पृथ्वी पर कोई संत नहीं, ऋषि नहीं, बैरागी नहीं, त्यागी नहीं। एक बुजुर्ग वृद्ध आदमी घना बीमार हो गया, कमजोर सा पतला दुबला सा, डॉक्टर के पास गया। कहने लगा डॉक्टर जी मेरे पैर दुख है, पैर में भड़क रहती है, दर्द रहता है पिंडलियां में। डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पंजर सा, बुजुर्ग आदमी ने बोला भाई कमजोरी है। वो बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बोला कि डॉक्टर जी मैं खड़ा हूं जब चक्कर से आवे हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी है। बूढ़ा फिर बोला जी मैं चलता हूं जब दम से चढ़ जावे हैं। डॉक्टर बोला कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है। अब वो बूढ़ा होगा नाराज और आ गया छो में, ने बोला तू डॉक्टर है गमचक, कमजोरी है कमजोरी है, एक के बाद जाना है कुछ और भी जाना है। तो वो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, ये क्रोध भी कमजोर को ही आता है। तो ये कमजोरियां हैं हमारी जो निकलती नहीं, जो हमें स्वस्थ नहीं होने देती। तो भगवान विष्णु कहने लगे ऋषि जी यह भी कमजोरी है तेरी, तू नौका मेरे बराबर कोई पृथ्वी संत नहीं। कहने लगे कि जाओ
तो वो कहने लगा सुखदेव जी आप बता दो कि राजा जनक विधेयी जो मिथिला नरेश है उससे जाकर के तू नाम ले, उपदेश ले, तब उसके द्वारा दिए मंत्र की भक्ति कर, तब तू यहाँ आना, तुझे ये गेट खोल दिया जाएगा, नहीं तो तेरे लिए गेट बंद है। अब वापस आ गया मुंह लटका के। कहां पहुंचे? उसी कोमन स्वर्ग में। उसी स्वर्ग में, इंद्र वाले स्वर्ग में पहुंचे तो वहां देवता लोग और ऋषि लोग वहां मिले उसको। अब पहले तो वो जाता था बड़ी तड़क भड़क से ऐसे, और अब जा रहे हैं ऐसे। अब उन्होंने देखा भाई है सुखदेव ऋषि में पहले वाली शरीर के अंदर रौनक नहीं है। उनको आसन दिया, वह बैठ गए। चर्चा हुई कि ऋषि जी क्या बात, आपका प्रसन्न चित्त नहीं है, चेहरा मायूस है, क्या कारण हो गया? ऋषि महर्षि को कैसी चिंता, कैसी टेंशन? सुखदेव बोला टेंशन के भाई तो बड़ा काम हो गया मेरे साथ। क्या बात बता। तो कहने लगा कि मैं गया था भगवान विष्णु के लोक में और मैंने स्वर्ग के अंदर प्रवेश चाहा तो पहरेदारों ने मना कर दिया। विष्णु जी से मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई गुरु के बिना तू यहां रह नहीं सकता, कि गुरु के बिना आप यहां नहीं रह सकते। तो वो सभी ऋषि जिन हैरान रहे। देवता लोग कहने लगे व्यास पुत्र, हे महर्षि, क्या आपने गुरु धारण नहीं कर रखा? व्यास सुखदेव जी कहने लगे नहीं। तो सभी ने कहा कि सुखदेव कहने लगे ऋषि जी आपने तो कति काम बिगाड़ रखा है, गुरु के बिना तो बात बने नहीं, कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। और हम तो समझते थे कि आपने गुरु बना रखा होगा, हमें नहीं पता था कि आप निग्रह हो। इस निगुरा जिसका कोई गुरु ना हो, कहते उसको तो 3 लोक में कितने ठिकाना नहीं, 84 लाख योनिया में भुगतेगा और कितने गधे की योनि में ब्रह्म माटी होगी। अब सुखदेव ऋषि ने जब ये सुना कि गधे की योनि में अब ये पूर्व संस्कार होते हैं, एकदम उसके अंदर धक्का सा लगा, शरीर में पसीना आ गया और उसको याद आ गई पिछले जन्म की कुआ रील चढ़ गई कि एक बार वो गधा बना हुआ था। फिर वो कहता है कि हो महापुरुषों आपने तो मेरी आंख खोल दी। एक जन्म में मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि में भोग रहा था और मेरे मालिक ने इतना काम लिया, दिन रात मेरे से पानी भी ना पीने दिया, मैं अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो मेरे 2 मारे लठ और घर से बाहर निकाल दिया। मैं जंगल में चलता चलता जा रहा था, पगडंडी के ऊपर ऐसे अटकल से लाता हुआ जा रहा था। वहां जाकर के मैं एक नाले में फिट हो गया, गर्दन मेरी आगे टिक गई। थोड़ा सा नाला था 3-4 फुट का और पीछे में से मेरी पीछा टिक गया, आगे मेरी गर्दन टिक गई, पैर लटक रहे नीचे। अब मुझे कोई नहीं निकाले। उस पगडंडी पर से दूर जंगल में इक्का दुक्का व्यक्ति आवे, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जावे, मेरा पुल बना लिया और कोई नहीं निकाला मुझे। और मैं वहां 1 हफ्ता भूखा प्यासा बुरी तरह तड़फ तड़फ के मेरे प्राण निकले। ओए होए होए होए, ऐसा हाल होगा। एकदम उसके जागृति से आई तो सभी उन ऋषियों ने समझाया कि भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा आपने। कहने लगे भगवान ने एक और बात कह दी। क्या कह दी? कि उन्होंने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले, उपदेश ले, उसको गुरु बना। भाई राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई, ये बयांडी पाक रहा कि मैं तो एक योगी क्रम सन्यासी सब कुछ त्याग कर बाहर घूम रहा हूं। जंग अपना कोई मेरे जो है ना, मैंने संपत्ति आदि ग्रहण नहीं की है, ना कोई स्त्री ग्रहण की। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई, कि वो तो बाल बच्चेदार एक राजा और मैं जो है ना एक योगी सन्यासी महात्मा, और कैसे उस गृहस्थी को नमस्कार करूं, मैं तो नहीं करूं।
तो वो बोले भाई ना करे तो गधा बने। वह फिर गधा याद आएगा उसका, फिर कालजा बैठा। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो नारद ने झीमर गुरु की ना कहा ज्ञान में हो गया ही ना, काग बुंसठ जी आदि सब ने बहुत समझाया। तो पुण्यात्माओं, आपको तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया जाएगा कि वो जो कालू झीमर था, अब यहां मन में शंका आ जाती है उन अज्ञान लोक वेद के कारण कि कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं गुरु पूरा होना चाहिए, उधर से कहते हैं नारद ने एक धीमर यानी मछियारे को गुरु बना लिया था, वो पार कर हो गया। पहली बात तो ये है कि वो कालो झीमर था कौन, ये तत्व ज्ञान के इस दर्पण में आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा। वो समय आने पर बताएंगे, अभी नहीं। और वो नारद कित पार होकर चला गया, यहीं पर चोटी टांगे अंडा है। वह कौन सा पार हो गया, यही जन्म मृत्यु के अंदर ये नारद जी भी है। लेकिन जितना राहत उसको मिल सकी, वो भी कालू कौन था, उसको भी कभी परमेश्वर मिले थे और उनको समझाया था। उसके बाद उसने कुछ, ये बाद में बताऊंगा, अब प्रकरण दूसरा चल रहा, नहीं लंबी कथा इस कालुए की हो जाएगी। तो सुखदेव ने सोचा तो बात बिगड़ गई भाई। अब देखो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना मुक्ति का द्वारा सुख दे करीब सैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुख दे करीब सैल बे। एक नारी यानी एक स्त्री ना ग्रहण की, उसका परित्याग भी कर दिया अगर ब्याह हो रहा था। कहते ये 5 नारी गैल बे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मान बढ़ाई ये माए बसाई, इन त्याग बेटा जब तू जो है ना सन्यासी होगा तब तू त्यागी होगा। कहते ये 5 तेरे अंदर घर किए हुए हैं, क्या का तू सन्यासी है, काय का बैरागी है। तो उसने फिर क्या सोचा कि अभी बात बिगड़ गई। फिर वो अपने पिता के पास आया, हालांकि पहले तक पिताजी को रिजेक्ट कर गया था। फिर उसने जगह जगह कथा सुनी कि व्यास तेरे पिता तो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वैसे हैं ऐसे हैं। तो फिर उसने सोचा कि भाई पिताजी तो और पूछ लूं भाई, सचमुच मैंने गुरु बनाना ही पड़ेगा कि, और कोई और अच्छा गुरु हो तो वो देख लेता हूं। अपने पिता व्यास के पास गया और कहा, प्रणाम किया। व्यास जी ने सीने से लगाया, आजा मेरा पुत्र है, बहुत दया करी तूने, आ गया, मैं तो बहुत तड़फ रहा था तेरे लिए। सारी उसने बताया कि मैं आपका बेटा सुखदेव हूं। तब व्यास जी ने पूछा आज कैसे आना हो गया पुत्र। तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, वहां मुझे रहने नहीं दिया। व्यास जी कहने लगे कि ऐसी बात नहीं, भगवान विष्णु तो भक्तों को सीने से लगाते हैं, आपको क्यों नहीं रहने दिया, सच्चाई बता क्या है। कि भगवान ने कहा कि तू बगैर गुरु के है, बिना गुरु का है, नुगरा है, इसलिए मैं यहां नहीं रहने दूं। व्यास जी कहने लगे, बोले भगत अभी तक तू निगरा है, मैं तो सोचूं था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, तू तो गधा बनेगा। अब गधा कहते वो दुखती जगह पर फेरा हाथ लाके, ओ तेरा गजब हो ये। तो कहने लगा भाई, फिर कहते हैं पिताजी भगवान ने एक और बात कह दी, गुरु तो बना लूं मैं। कि भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि भाई तू गुरु बना, और गुरु बना जनक जी को, राजा जनक को। पिताजी अब कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मैं तो एक त्यागी बैरागी। व्यास जी कहने लगा, रे बोले आदमी जब भगवान ने कह दिया फिर अग्रम मग्रम क्यों कर रहा है, नालायक, तेरी तब कति काम बिगड़ जाएगा। जब परमात्मा ने, तो भगवान माने विष्णु ने, और उसने आदेश दे दिया, फिर तेने सोचने की आवश्यकता कहाँ रहेगी। जाकर उस महापुरुष के चरणों में पड़ जा, राजा जनक से उपदेश ले भाई। अब मरता क्या नहीं करता, अब चला मुंह लटका के राजा जनक के दरबार में पहुंच गया। शाम के समय दोपहर को राजा जनक के कहते हैं 10,000 रानियां थी, और जब पता चला कि व्यास का पुत्र क्यों चर्चा चली रही थी, ऐसे ऐसे वो उत्पन्न हुआ है,
और ऐसे आकाश में उड़ के चला गया, माँ बाप के घर पर भी नहीं गया, ऐसे ऐसे बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है। जब सुखदेव ऋषि को पता चला, नानक उसको जनक जी को पता चला कि व्यास के पुत्र वो ऋषि जी जो जन्म से सिद्धि युक्त उत्पन्न हुए हैं वो आए हैं, बड़े प्रभावित हुए और नौकरों से कहा भाई आसन लगाओ, महात्मा आए हैं अपने घर पे, बड़े संत आए हैं, ऋषि आए हैं, और आदर से गदला बिछाओ, और ये खूब कर दिया। गद्दे वद्दे लगा दो, चादर बिछाओ बढ़िया, और बुलाओ। राजा जनक ने उनसे कहा कि आओ ऋषि जी, अब बैठो, आसन पर बैठो, और आप बैठ गए नीचे। सुखदेव बोला अब मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे बैठूंगा। वो नीचे बैठ गया सुखदेव। राजा जनक कहने लगा नहीं नहीं, आप मेरी बेइज्जती ना करो, क्या अच्छा आसन नहीं लगा सका मैं? सुखदेव बोला ऐसी बात नहीं है राजन। फिर उन्होंने सारी राम कहानी बता दी अपनी, कि मैं ऐसे ऐसे विष्णु लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां नहीं रहने दिया, और क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। अब जनक जी भी कहने लगा ऋषि जी क्या बात कह रहे हो आप कौन सी दुनिया में थे, गुरु नहीं बनाया? अपनात्माओं जो कांटे के भगत संत होंगे वो एक का रस बोला करते हैं, एक ही बात कहते हैं, सब एक जैसा ही ज्ञान उनको होता है। सब ने यही कहा कि गुरु तो आपने धारण करना ही होगा। सुखदेव बोला कि मैं तो आपको गुरु बनाने आया। अब राजा जनक कहने लगे महात्मा जी मजाक ना करो मुझ गरीब का, मैं तो आपके चरणों के धूल हूँ, आपका दास हूँ, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूँ, आप तो बड़े त्यागी और बैरागी हो। तब सुखदेव ने जान गया कि तेरे तरले गड़े पर ठोकर मारा है कि तू अपने मन में क्या सोच रहा था। अब यही कह रहा है कि तू बड़ा त्यागी बैरागी है, मैं तेरी गृहस्थी हूँ। सुखदेव बोला राजन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ, भगवान का आदेश हो गया है। जनक जी बोले भी ठीक है, भगवान का आदेश हो गया, नाम में लेना है तो बेटा तो महात्मा जी सवेरे लेना, अब विश्राम कर ले, सुबह नहा धो कर। वो तो एक बहाना था, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उसको एक अलग से कमरे में एक चारपाई तख्त लगा दिया, और एक महिला अपनी पत्नी से एक सेविका से कहा कि आप इस राजा की सेवा करो, इनका वस्त्र बिछाओ, इनको खाना खिलाओ, ये आपकी सेवा की ड्यूटी है। उस लड़की ने आसन बिछाया, उनको खाना खिलाया, और रात के समय जो विश्राम करने लगा वो लड़की जा करके सुखदेव ऋषि की चारपाई पर बैठ गई। अब सुखदेव जी पैर इकट्ठे कर आगे नो लिया, वह और निकट सी होगी, वह खड़ा हो गया कमरे में और कहने लगा बहन तू बाहर जा, मन तंग ना करे। अब वह लड़की उठ के बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा उससे कि बेटी, उससे पूछा कि कैसी क्या गतिविधि थी, क्या विचार थे इसके। तो उसने सारी कहानी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मैं इसके चारपाई पे बैठी तो ये ऊपर को हो गया, टच नहीं होने दिया मेरी बॉडी को, फिर मैं और निकट हुई तो ये उठ कर पलंग से दूर खड़ा हो गया और कहा कि आप बाहर जाओ, मुझे परेशान ना करो। राजा बोला ठीक है, मैं आप देख लूंगा इसमें। अब क्या है, राजा जनक ने सवेरे उसको कॉल किया कि लाओ महात्मा ने बुला के। अब ऋषि जी फिर वहां आसन फिर लगा रखे उन्होंने सुबह कि बैठो महात्मा जी। सुखदेव बोला नहीं मैं नीचे बैठूंगा, कि बैठ जा तले। नीचे बिछा दिया दरी वरी, अच्छा कोई ठीक सा साधन। तो राजा जनक ने कहा अपनी रानी से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तय, वो पहले सारे समझा रखी थी कहानी। तो वहां जहां सुखदेव बैठा था उसे थोड़ी सी दूरी पर एक पटड़ा डाल दिया, एक चौकी डाल दी लकड़ी का, नहाने का एक लकड़ का चौरस सा पाटड़ा सा। उसके साथ में ही एक चूल्हा बना रखा था। उस चूल्हे में अच्छे लकड़ बाल कर पतीला धर दिया पानी का, और वो पानी ऐसे उबला जैसे चाय बनाते समय उबला करे। और जो उन 10,000 में जो मुख्य रानी थी वो राजा को उस पटड़े पर बिठाकर नवाने लगी।
उबलते पानी का लोटा भरे और राजा के चोटी में गिरे और सारे अपने हाथ ते कमर कमर मसले और फिर फेर गिरे गद। वह लोटा उबलता पानी राजा जनक पर डाले, हाथ नुआवर सुखदेव न्यो करो पाछे। उन्होंने सोचा यू जलेगा भाई। अब पानी डला राजा सुखदेव उस पर राजा जनक पे और सुखदेव इकट्ठा हुआ, मर गया जलेगा यू। अब कहते हैं राजा जनक ने देख लिया, देख यू तो कति सुकड़ गया। तब कहने लगा कि आजा व्यास के पुत्र, ये मेरे स्नान करने के बाद जो पानी पटड़े पर तबैक है और नीचे गटर में जा रहा है नाली में, पुत्र इसमें उंगली दे दे तू। अगर तेरा हाथ पर काया जलगी तो क्या कह ऋषि के तू साधु है, और नहीं जली तो बेटा तू संत है। मतलब एक परीक्षार्थ उन्होंने कहा, ऐसा वैसे जरूरी नहीं कि हाथ ना जला हुए साधु है, एक उसकी परीक्षा लेनी थी कि वो नो कहता मैं तो नो और वो गृहस्थी सर फलान है। तो वो एक सिद्धि से ऐसा अपनी वो करामात यानी चमत्कार राजा जनक ने दिखा ताकि वो सीधा हो जा, बकवाद ना करे और मुझे गुरु बनाकर अपना कल्याण करा ले। तेने बोला मैं ना दूँ उंगली, मैं उंगली ना डालूँ, मैं तो सारा जल जा, मेरे इतना इतना जबरदस्त गर्म। तो राजा हंसे और अपने हाथों की ताड़ी बजाई। कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी और बोले मुझे स्नान करावे एक नारी, ऐसा योग कमाया पुता क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। कहने लगा तू किसका जोगी है, जब तक वो गया था वो गृहस्थी से फलाना, मुझे एक औरत नवारी है इसका भी हाथ ना जलता, तू इकट्ठा हो गया, तेरे से ज्यादा साधना इस मेरी पत्नी की है, तू क्या का बैरागी बना फिर। ये तो सारी मानना था क्या तो कुसुता काम हो रहा तो भाई। अब आपको सौसम वेद की अमृतवाणी सुनाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक उसमें परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। और उसमें ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि वह कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आता है और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और उस ऋषिकृत वो संत या ऋषि रूप में, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। वही पूर्ण परमात्मा संत रूप में या ऋषि रूप में आता। उस संत अर्थात ऋषि द्वारा, ऋषिकृत उसके द्वारा रची हुई हजारों वाणी उनके अनुयायियों के लिए इतनी प्यारी होती है, उनको इतनी अच्छी लगती है, मन भावनी होती है, जैसे बहुत स्वादिष्ट, बहुत प्रिय, इतना सुख होता जैसे स्वर्ग की तरह आनंददायक होती है। आपको अब वेद नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वेद में बहुत बार दिखा चुका। अब प्रसंग कुछ ऐसा चल रहा है, यह आवश्यकता नहीं, केवल आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। ये देखिएगा, ये गहरी नजर ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा एक बुक इस दास ने लिखी है, इसमें आप देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि सवा युद्ध है, सब अयुद्ध श्रोत्र भी पुयमान। आपको यहां सुनते हैं, परमेश्वर आप सब अयुद्ध
अपने तत्व ज्ञान रूप शस्त्र युक्त हैं, रूपी शस्त्र युक्त, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें तथा अपने उपासक को अपने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम व मंत्र का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक हे अमर परमात्मा परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति प्राण अर्थात जीवन दायनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ, घोड़े जैसी तीव्रगामी अर्थात बलशाली हैं, अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है, उस अपने यथार्थ ज्ञान का वह वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। तो यहां देखिएगा 17 में क्या कहा है, विशेष बताया है। शिशु जगानम हरिय तम मर्जंती शुभंती वहीन मरुति गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यधि रेभन। हे सर्वश्रेष्ठी रचनहार, ये कबीर गिरभी का अर्थ होता है कबीर वाणी। ये कबीर गिरभी इस रे को ऊपर लगाएं, ऊपर जो ई की मात्रा गय वाली की मात्रा पर भी है, देखो तो इसको ये ऐसे भी हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं। कबीर गिरभी, कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेवन ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष संत या ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब देखिएगा, अब 18 नंबर में श्लोक नंबर 18 में लिखा है उस कैसी होती है वो वाणी, ये देखिए। ऋग्वेद वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में लिखा है, ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष शिष्या संत सोम विराजमानो राजती सटुप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमि करता है, उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अनिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा स्वर्ग तुल आनंददायक होती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष, तृतीय तीसरे धाम मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की महिष से सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्य स्थापित करके अनुपश्चात में संत मानव सदृश रूप में सटुप्त गुम्बद अर्थात गुम्बज के ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर गुम्बज में पर विराजमान राजती उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। इसे दो बात सिद्ध होगी कि वेद कहता है कि वो परमात्मा एक तो ब्रह्म का धाम, एक फिर परब्रह्म का धाम, एक पूर्ण ब्रह्म सतलोक, वो तीसरे मुक्ति धाम में एक ऊंचे सिंहासन एक गुम्बज में, गुम्बज के अंदर यानी एक ऊपर बहुत बड़े अरस कुर्स पर सफेद गुम्बट है जहां सतगुरु का डेरा। सवसम वेद में भी यही प्रमाण है कि वहां गुम्बद में एक स्थूल शरीर में विराजमान है और वो परमात्मा जब यहाँ आता है तो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसके द्वारा जो हजारों वाणियां जो बोली जाती हैं उसके अनुयायियों द्वारा के लिए वो एक विशेष आनंददायक यानी बहुत प्यारी लगती है उनको। वो आपको वही वाणी आपको सुना रहा हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा की वाणी में बहुत प्रकार का जो है प्रकार से विस्तृत ज्ञान दिया गया है। उसको उस तत्व ज्ञान को तो समझ तत्वदर्शी संतों से सुन। अब फिर दिखाता हूं एक बार गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32।
क्योंकि ये एक ऐसा को एजुकेशन है, स्थल ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है। इसमें पहली कक्षा के भी हैं, दूसरी के भी, तीसरी के भी, और अभी तक जिसने एडमिशन भी ना लिया हुआ भी आ रहे होंगे सत्संग सुनने किसी के साथ। तो उनको अगर ये प्रमाण ना दिखाया तो वो इन्हें सोचेंगे वैसे ही कह रहे हैं ये संत जी। तो ये प्रमाण देख करके बुद्धिमान लोग फिर चुप क्या ना करते, वह फिर मान लेते हैं सचमुच ये तो सच्चाई है। देखो गीता जी अध्याय नंबर श्री मद्भगवत गीता अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने इस ये गलत अनुवाद कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। ब्रह्मण्य का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन प्रभु, जो गीता ज्ञान दाता से अलग है, मुख्य माने वाणी में। अब यहां ब्रह्मण्य का अर्थ क्या है ये स्पष्ट करता हूं। पहले देखिए अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 इसका स्पष्टीकरण देगा। ये देखिएगा श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण है। अब ब्रह्मण शब्द देखना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सत चित आनंद जिससे वास्तव में जो परमात्मा पूर्ण है उसका निर्देश, उसका नाम ये तो बाद में बताऊंगा यू की है, लेकिन ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा। इस ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। तो यहां हम लिखेंगे ये गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक 32, इसमें लिखा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, बस केवल इतना ही देखना हमने कि यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, जो मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जान के उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और फिर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो अभी पूर्ण परमात्मा की वाणी का जो ज्ञान है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये दास सिद्ध करना चाहता है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को वो अमृतवाणी आपको सुनाते हैं। शंख असंख्यों जन्म पूर्व ले गंध अंड तन काया भूले जोग संयोग मिला जद आई शिव गिरजा को कथा सुनाई। सुनत ज्ञान अभय पद वाणी अंड फूट चेतन भय प्राणी कोट कोट जन्मों के भरमा दमन किए चीन्हे निज धर्मा। गिरजा वही ज्ञान गलताना पंछी कोण वृक्ष गोहराना। अजर नाम चीन्या पद भारी उड़ा सुवटा पंख पसारी। शिव जोगी जद भये चिचाना पंछी सुना हमारा ज्ञाना। ज्ञान का चोर जान ना पावे पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद बचन कहे त्रिपुरारी सुन हे बचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया तुमरे उदर आन समाया। माता बोले बाणी निकी हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही लगी समाधि ध्यान धुन ताही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सुन पंछी तू ज्ञान परेवा।
बाहर आव बचन सुन मोही, तुमरा नाश कभू ना होई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब माँ के पेट में था सुखदेव, जब वो ये अमृतवाणी आपको नए सिरे से सुना रहा हूं ताकि इसमें कंप्लीट ज्ञान है कि अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश वेद व्यास की पत्नी के पास जाकर कहने लगे, और उस सुखदेव ने कहा तू बाहर आ जा। कहने लगे आजा, तेरा नाश कदे नहीं होगा। अब सुखदेव कहा क्यों बकाओ हो, मन सारा बेरा है, तुम मीठी गोली देते हो मुझे। बाहर आओ बचन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, कहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही, तुम्हारा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा, मानो बचन हमार, उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ, चरण कमल दीदार। ने कहा जा तेरे कति तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। सुखदेव बोले बिबल बाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोट कोट भुगती 84, कटे नहीं ये फंद अविनाशी। तिहु देवा जद थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। ओल नाल कस कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बन खंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछ कछु नहीं मेरे। कौन पिता कौन पुत्र कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। 5 तो गुण 3 समाना, पान अपानम पद गलताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हंकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, मिले नहीं उल्टे घर आई। आगे जाके भय प्रचंडा, सन्हे नदी जैसे नदी 18 गंडा। अब ये आपको अमृतवाणी सुनाई पहले वाली शटोरी की, उसके जन्म की। अब सुनाते हैं जो राजा जनक से वो नाम उपदेश लेने आया। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान के अंदर ये कहा गीता जी के 4 अध्याय के 25 से लेकर के 31 तक कि कोई कैसे साधना करता है उसी को पापनाशक समझता है, कोई देवताओं की पूजा करता है उसको पापनाशक समझता है, कोई अहिंसा का व्रत लिए हुए, कोई अल्पाहार करके, कोई ऊपर न पैर करके, कोई के प्राणापान प्राणायाम करके ही भगवान को प्राप्ति समझता है और उसको मोक्षदायक समझता है। कहते नहीं, वो वास्तविक विस्तार तो उस परमात्मा की अमर वाणी में है, पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित उस ज्ञान में। वाणी मान उसी के द्वारा कहा हुआ ज्ञान, उससे उसमें पूर्ण विस्तार से लिखे हुए होते हैं। और यही वेद बताते हैं कि वो अमृतवाणी जो परमात्मा स्वयं आकर बोलता है उसके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, उनके आत्मा को बहुत अच्छी लगती है, आनंददायक होती है। अब सुखदेव ने जनक को गुरु बनाया। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अधर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 सादी ही, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। के उस एक छोटी सी सिद्धि को प्राप्त करके और वाद विवाद इतना करता था, आकाश में उड़ जाता था, अंडी पाक्या फरे था, बहुत अभिमान कर रहा था। बादी जोगी बाद कर वो बेचरा तीनों लोक। सतगुर जनक विदेही बिन, पावत नाही मोखो। अहो व्याध बंधन बहु भारी, सुखदेव जीता हुरुम्बा हारी। औ अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जरे जूंगासा। कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिला कीन्या संगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा सुख कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने, गोरख से ज्ञानी घने, ये सुखदेव जति जिहान। सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। कबीर परमेश्वर के संपर्क में आकर के गोरखनाथ जी को भी तत्व ज्ञान कुछ ज्ञान हो गया था। और वो ये ज्ञान ऐसा है जिसने थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया, वो जन साधारण चाहे कोई किसाए भी ऋषि हो, उसको इस परमात्मा के थोड़े से ज्ञान को भी लेकर कोई पंसारी बन जाएगा और सबको फिट्टे मुंह कर देता है। लेकिन उसके पास पूरा समाधान तक हो ना।
अब क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने। गोरख जी को परमात्मा ने नाम दिया, प्रथम मंत्र दिया, फिर उसको सतनाम भी दे दिया था, लेकिन वो बाद में बहुत लेट दिया था और उसे कसम दिला दी थी कि आगे किसी को ये नहीं बताना। अब उस ज्ञान को सुनकर गोरख बड़ा ज्ञानी पाक गया, सबने कहा गोरख जैसा तो भाई ज्ञान को ना, ज्ञान को ना। अब यहीं पर कुछ ऐसे नकली संत बन गए जो दास के नाम ले रखा था, और वो आप नाम देने लगे, एक दो दुष्ट आत्माओं के बारे में पता चला है, लेकिन उनके पास समाधान तो नहीं है। ज्ञान तो हमारा सुनकर थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आंशिक ज्ञान उनके पास हो गया, तो 10 20 50 100 आना बर्बाद कर सकते हैं, पर उनसे ना उनका मोक्ष ना उनके अनुयायियों का मोक्ष। तो यहाँ वही बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी घने, सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। कहते हैं गोरख उस ज्ञान को सुनकर प्रसिद्ध हो गया था, बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान। कहते बहुत बड़े राजा भी उसके चेले बन गए थे। ये परमात्मा उन्हीं का उदाहरण देता है कि क्यों डरे डो तुम सारे। गोरख जैसे ज्ञानी घनेर सुखदेव जति जिहान, जैसे सुखदेव के पास वो लड़की गई थी, उस तो उल्टा हट गया, उठ कर चल पड़ा। कहते इसे जति भी निरे पा जाएंगे। और सीता जैसी बहु भारिया, सीता जैसी धर्मपत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, संतों पूरे संत के घर बहुत दूर है, पूर्ण संत मिलना बड़ा मुश्किल है। वो यही कहा जा रहा है, कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या की न्यासंगा। सुरपति देवताओं का राजा, और 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवताओं को वो ज्ञान देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, परस्पर स्त्री माता के समान और बहन के समान होनी चाहिए, ऐसे और वैसे। और कहते आप अपने ही गुरु गौतम की पत्नी के साथ जाकर मुंह काला कर दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या की न्यासंगा। कहते इसे करोड़ ज्ञान वक्ता, करोड़ों ज्ञान वाणी घोट रखी थी पुराने वेदों की सुरपति देवता ने, यानी इंद्र ने, और अपने ही गुरु की पत्नी अहिला के साथ जाकर मुंह काला कर लिया। बता के फूका इसे ज्ञान ने। कहते ना कहन सुन, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या की न्यासंगा। अहु अग्नि के ते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। अभिमान ने कितने मार दिए। सुखदेव में अभिमान एक ही बात है, काम भी एक शत्रु है, विषय वासना, और क्रोध भी एक शत्रु है, अहंकार भी शत्रु है। कोई से का दाव लग जाए वो डा देगा, वो यही रख लेगा। बता फिर एक से बच गया दूसरा गट्टे तोड़ देगा, बात तो वही बिगड़ गई। सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति काम लुब्ध काम दल घेरा। अब दे इंद्र तो उस वासना के वश होकर गलती कर गया, और सुखदेव में अभिमान रूपी वो शत्रु, वो भी उसका शत्रु यानी दुश्मन है, उसके भक्ति से दूर कर रहा है। सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति लुब्ध काम दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस्राणी रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। वहां जाकर के देवताओं को, ऋषियों को क्या कहता है कि राजा जनक तो 10,000 रानियां के साथ विलास करता है। अब कहते हैं राजा जनक बड़ा कमा बड़ा, और सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। अब बड़े ज्ञान से बोला, बड़े अभिमान से कहता है कि मैंने तो स्त्री का मुंह भी ना देखा, और वो 10,000 स्त्रियों के साथ विलास करता है, उसको मैं गुरु बनाऊं। ये अभिमान रूपी अग्नि है, अभिमान रूपी शत्रु है।
क्या बताता है, हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा, कैसे शीस निवाऊं भाई जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई राजा जनक, जनक विदेही राजा भाई, गृहस्थी भाई। कहते हैं नो कह था वो कि उसने कैसे नमस्कार करूं, तो गृहस्थी आदमी है 10,000 रानी इसका मैं बाल ज्योति ब्रह्मचारी। परमात्मा कहते हैं डेर, ये अमृतवाणी परमात्मा की, वो परमात्मा की वाणी क्या बताती है यथार्थ ज्ञान। डेर डांड खुश रहो ये खुसरेल है नामोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए उधर गए, तो डेरे में के दोष, गृहस्थी में क्या दोष है। कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, भक्ति करो, अपने घर पर रहो, ब्याह करवाओ चाहे मत करवाओ। कहते हैं फिर अगर बाल ब्रह्मचारी रहने से ही मोक्ष है तो ये खुसरे हिजड़े तो पारी हो जाते सारे। कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लहना मोक्ष, और दर ऊपर लार भी उधर गए तो फिर गृहस्थी में के दोष। आप ध्रुव और प्रहलाद को मोक्ष मानते हो, मुक्त मानते हो। ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में प्रभु प्राप्ति हुई, उसके बाद जवान हुआ तो शादी करवाई, अपना ब्याह हुआ, फिर उसके भाई को मार दिया, जो मौसी का बेटा उत्तम था वो गंधर्व ने मार दिया युद्ध में, उसकी पत्नी भी फिर उसके पल्ले लगा दी गई अर्थात। और फिर उसके बाद उसने संतान हुई, फिर उसका ब्याह किया और फिर वहाँ रहा, राज किया और फिर स्वर्ग में गया। उसके बाद प्रहलाद 10 वर्ष की आयु में नरसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। फिर उसके बाद अपने पिता वाला उसने कई हजार वर्ष राज्य किया और फिर स्वर्ग में गया। तो बताओ भाई कौन सी तुम क्या, कौन से तुम कहते क्या हो और करते क्या हो। कैसे शीश निवाऊं जाई राजा जनक, जनक विदेही राजा भाई, पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदारा, 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही, सुर 33 करें खो 88, सुखदेव की सब करें खवासी, वासिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, काकभूषण कहो परवानी, काकभूषणी दान धरे पहे जो पद परवान, आधीनी अधिकार बिना सुखदेव मूड अज्ञान। काकभूषण की कथा सुनाएंगे आपको इसी सत्संग, आगे आने वाले सत्संग में। तो काकभूषण को परमात्मा कबीर जी मिले थे लास्ट में, उसको फिर ज्ञान दिया उन्होंने, उनसे प्रथम मंत्र प्राप्त किया और उनके अंदर बहुत आधीनी है काकभूषण में। तो काकभूषण और ये सब वासिष्ठ जी, व्यास जी, विश्वामित्र जी और पुंडरीक ऋषि, नारद मुनि, इन सभी ने सुखदेव को समझाया। क्या बताया कि काकभूषणी ध्यान धर बहे जद पद परवान, अधीनी अधिकार बिना सुखदेव मूढ़ अज्ञान, कि तेरे अंदर अधीनी नहीं है सुखदेव तो कति अज्ञानी आदमी है, गंवार है, तो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। काकभूषण जी कहने लगे। फिर कहते नारद सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद जी ने, सनक सनंदन जो ब्रह्मा के बालक पुत्र हैं, उन्होंने भी कहते सुखदेव को बहुत समझाया कि तू नाम ले ले, गुरु